जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि सारा ने कैसे एक बिल्ली के बच्चे को अपनी शफकत से बचाया। तो अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि एक्सरसाइज के क्या कंपोनेंट्स हैं और उनको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू पेज नंबर 42। Here we are going to solve the exercise. So first portion is reading and critical thinking. First question is answer the following question. The first one is what is Sarah hear during a walk? Sarah walk के दौरान क्या सुनती है? She hears a sound. She hears a sound. Second question is where was the kitten stuck? बिल्ली का बच्चा कहाँ पे अटका हुआ था? Kitten was stuck in deep hole. बिल्ली का बच्चा एक सुराख में अटका हुआ था। How did the kitten show her love to Sarah? बिल्ली के बच्चे ने सारा को कैसे अपना प्यार जाहिर किया? It rubs her head on Sarah's legs. उसने अपने सर को सारा की टांगों के साथ मसला। Second question is choose the correct option. Dear students, हमारे पास यहाँ पे कुछ options हैं and we need to judge which option is right. What happens when Sarah tries to help the kitten? क्या होता है जब सारा किटन की मदद करने की कोशिश करती है? The second option is right. The kitten scratches Sarah. जो बिल्ली का बच्चा है वो अपने नाखून मारता है सारा को। What does Sarah give the kitten to eat? सारा बिल्ली के बच्चे को क्या देती है खाने के लिए? The third option is right. Milk. सारा उसे दूध देती है। Third question is what quality does Sarah show to help the cat? कौन सी खासियत जो है सारा दिखाती है बिल्ली को? What quality does Sarah show to help the cat? सारा बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए कौन सी खासियत का मुजाहिरा करती है? So first answer is right, bravery, बहादुरी का। Dear students, let's move to third question. Read the given paragraph carefully. बड़ी एहतियात से इस पैराग्राफ को पढ़ें। Identify the punctuation marks and underline the difficult words. मुश्किल अल्फाज और पंक्चुएशन मार्क को आइडेंटिफाई करें। Discuss the answers to the given question. और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स को डिस्कस करें। Once upon a time, एक दफ़ा का जिक्र है, a little boy named Arham found a magical garden. उसे एक मैजिकल गार्डन मिलता है। गार्डन के बाद हमारे पास फुल स्टॉप है, इसको मार्क करेंगे। The flowers in that garden were singing and talking. उस गार्डन के अंदर जो फूल थे वो गा रहे थे और झूम रहे थे, बातें कर रहे थे। अरहम spent his days playing with them. अरहम अपने दिनों को गुजारता है उनके साथ खेलते हुए। Learning about the magic of nature. अब them के बाद कॉमा सर्कल करेंगे, नेचर के बाद फुल स्टॉप को सर्कल करेंगे। ही का एच बड़ा आएगा। He learned that being kind and brave to all living things made the garden even more beautiful. कि नेचर की तमाम चीज़ों के साथ इस तरह से मेहरबान होने से पूरे बाग को नई जिंदगी मिल गई और वो खिल उठा था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पैराग्राफ। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? इस सारी कहानी की थीम क्या थी? डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अरहम को एक बाग मिला और वो उस बाग के साथ शफकत करते हुए उसमें खेलता है और उसका ख्याल रखता है। इससे उस बाग में निखार आता है और दोबारा झूम उठता है। सो द आंसर इज द थीम ऑफ द स्टोरी इज टू लव and protect the nature. The theme of the story is to love and protect the nature. Dear students, let's move to next question, that is reading phonics. Now we are going to pronounce some sounds. First one is on. Second is my. Third is where. Fourth is make. And the last is all. Dear students, let's turn to page number 43. The question is match the double consonant sounds to correct the word. अल्फाज को पूरा करने के लिए जो डबल कॉन्सोनेंट साउंड है उसको अटैच करना है उसके रेलेवेंट वर्ड के साथ। सो फर्स्ट डबल कॉन्सोनेंट इज डबल एल। तो हम देखेंगे कि डबल एल साउंड कहाँ पे प्लेस हो रहा है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट, फॉल। डबल एल को अटैच करेंगे फॉल के साथ, फॉल। सेकेंड इज डबल एस, तो इसको अटैच करेंगे ग्लास के साथ, डबल एस, ग्लास। थर्ड इज डबल एफ को हम अटैच करेंगे स्निफ के साथ।
आगे है डबल जेड, तो डबल जेड को अटैच करेंगे पजल के साथ। पजल में हम देख रहे हैं कि हमारे पास डबल कॉन्सोनेंट है मिडल ऑफ द वर्ड में। द लास्ट इज डबल टी को अटैच करेंगे लिटिल के साथ। लिटिल, यहां पे मिडल ऑफ द वर्ड हमारे पास डबल टी का कॉन्सोनेंट साउंड है। सेकंड क्वेश्चन इज राइट 3 मोर वर्ड्स विद द डबल कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अपनी समझ से 3 ऐसे मजीद अल्फाज लिखने हैं जिसमें डबल कॉन्सोनेंट के साउंड इस्तेमाल किए गए हों। सो फर्स्ट इज टिल, TILL। सेकंड इज किटन, KITTEN। थर्ड इज रैबिट, RABBIT। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पोर्शन इज कन्वर्सेशन कॉर्नर। कन्वर्सेशन कॉर्नर में आप देखते हैं कि हम दो लोगों की आपस में बातचीत को एनालाइज करते हैं। रीड अलाउड द गिवन डायलॉग्स। व्हाट डिड यू डू टुडे बिलाल? आई हेल्प्ड अ फ्रेंड हु वाज वेरी स्केयर्ड। हाउ डिड यू हेल्प इट? हाउ डिड यू हेल्प? तुमने कैसे उसकी मदद की? आई वेंट डाउन द स्लाइड विद हिम। मैं खेलने के लिए स्लाइड पे उसके साथ गया। दैट वॉज ब्रेव। हाउ डिड योर फ्रेंड फील? अब उसे कैसा महसूस हुआ? ही वॉज हैप्पी एंड नॉट स्केर्ड। वो बिल्कुल नहीं घबराया, वो बहुत खुश था। मॉम कहती है ग्रेट जॉब, बीइंग ब्रेव हेल्प्स अदर। बहादुरी के साथ दूसरों की मदद करनी चाहिए। राइट अ शॉर्ट डायलॉग इन योर नोटबुक अबाउट बीइंग ब्रेव। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने अपनी अपनी नोटबुक पे एक छोटी सी स्टोरी लिखनी है जिसमें आपने बताना है कि बहादुरी कैसे की जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, दैट इज 44। The portion is vocabulary and grammar. Words in action. Learn how to find meanings in a dictionary and write meanings for the given words. Dear students, यहाँ पे हमने हर लफ्ज़ को डिक्शनरी के अंदर देखना है और इसके मीनिंग को तलाश करके उसके सामने लिखना है। फर्स्ट वर्ड इज इन सर्च ऑफ। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है की तलाश में। द सेकेंड वर्ड इज स्टक, अटका हुआ। थर्ड इज अफ्रेड, खौफजदा। फोर्थ इज पेन, दर्द। एंड द लास्ट वन इज काइंडनेस का मतलब होता है मेहरबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट कॉमास इन द गिवन सेंटेंसेस इफ नेसेसरी। जहां पे जरूरी है वहां पे कॉमास पुट किए जाएं। आई हैव ईटन एप्पल्स, बनानाज एंड ग्रेप्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एप्पल्स के बाद कॉमा आएगा क्योंकि एक सीरीज चल रही है और जहां पे भी ब्रेक आती है वहां पे हम कॉमा पुट करते हैं। सेकेंड सेंटेंस इज वी नीड सॉइल, वाटर एंड सीड्स टू प्लांट अ ट्री। तो यहां पे सॉइल के बाद कॉमा पुट किया जाएगा। सनी लाइक्स ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे 2 चीजों का ही ब्रेक था और उसके दरमियान एंड पुट कर दिया गया है, तो इस सेंटेंस में कहीं पे भी कॉमा पुट नहीं किया जाएगा। ग्रामर। Look at the given pictures and learn about the positional words. Dear students, positional words preposition को कहते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि किस चीज के साथ क्या ताल्लुक है। वो चीज उस चीज के ऊपर है, पीछे है, नीचे है, एक साइड पे है या सामने है। सो हमारे पास certain words हैं। Let's see the pictures and identify the positional words. पहली पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि बिल्ली जो है वो डिब्बे के ऊपर बैठी हुई है। तो ऊपर के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ऑन। अंदर के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इन, जहां पे बिल्ली डिब्बे के अंदर बैठी हुई है। अंदर, जो बिल्ली, जिस तस्वीर में बिल्ली डिब्बे के नीचे है और अंदर है उसको हम कहेंगे अंडर। जहां पे बिल्ली डिब्बे के सामने बैठी हुई है उसको हम पोजिशनल वर्ड देंगे इन फ्रंट ऑफ, के सामने। जहां पे बिल्ली डिब्बे के पीछे है वहां पे हम पोजिशनल वर्ड देंगे बिहाइंड, पीछे। जहां पे बिल्ली डिब्बे की सतह से भी ऊपर है वहां पे हम लिखेंगे अबव। जहां पे बिल्ली 2 डिब्बों के दरमियान में बैठी है हम लिखेंगे बिटवीन। और जहां पे बिल्ली डिब्बे की सतह से भी नीचे है वहां पे हम लिखेंगे बिलो। सो स्टूडेंट्स, these all are positional words. Now just turn to page number 45. यहां पे बिल्ली आपको डिब्बे के ऊपर छलांग मारते हुए नजर आ रही है, तो हम यहां पे इसको पोजिशनल वर्ड देंगे अप, क्योंकि बिल्ली डिब्बे से ऊपर है। और जब बिल्ली डिब्बे से नीचे उतर रही है तो हम उसको वर्ड देंगे डाउन, कि बिल्ली डिब्बे से नीचे जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर्स and tick the correct positions to make proper sentences.
यहाँ पे हमें तस्वीर के मुताबिक करेक्ट पोजिशनल वर्ड पुट करना है ताकि फिक्रे को पूरा किया जा सके। द पैरट इज, पैरट अब इस पिंजरे के अंदर है तो हम लिखेंगे पैरट इज इन द केज। द गर्ल इज, जो लड़की है वो दरख्त के नीचे बैठी हुई है तो हम लिखेंगे द गर्ल इज अंडर द ट्री। द बॉय इज, अब जो लड़का है तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि गाड़ी के आगे खड़ा है तो हम लिखेंगे द बॉय इज इन फ्रंट ऑफ द कार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड रीराइट देयर मीनिंग्स इन उर्दू। डियर स्टूडेंट्स, इन फिक्रों को पढ़ना है, लिखना है और इनका उर्दू तर्जुमा इनके साथ आपने लिखना है। द टॉय इज इन द बास्केट, जो खिलौना है वो टोकरी के अंदर है। द लैम्प इज स्विच्ड ऑन, जो लैंप है वो चला दिया गया है। द क्लॉक इज बिहाइंड द वॉल, जो घड़ी है वो दीवार के पीछे है। द शूज आर अंडर द बेड, जूते बेड के नीचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द यूजेस ऑफ व्हाट, वेयर एंड व्हेन एंड कंप्लीट द क्वेश्चंस। हमने 3 अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, व्हाट क्या, वेयर कहाँ एंड व्हेन कब, और फिक्रों को पूरा करना है। व्हाट वी यूज व्हाट टू नो अबाउट अ थिंग, एन एक्शन और अ डिस्क्रिप्शन। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट का लफ्ज किसी भी चीज को पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पेज इज 46। वेयर वी यूज वेयर टू नो अबाउट अ प्लेस और लोकेशन। वेयर का मतलब होता है कहाँ और वेयर का लफ्ज किसी भी जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन कब, वी यूज व्हेन, हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं व्हेन टू नो अबाउट अ टाइम और इवेंट, किसी भी टाइम या मौके के बारे में वक्त जानने के लिए। सो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 सेंटेंसेस हैं जिनमें हम व्हाट, वेयर और व्हेन लगा के इनको मुकम्मल करेंगे। सो फर्स्ट इज डैश इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सेकंड इज डैश इज योर टॉय, वेयर इज योर टॉय, तुम्हारा खिलौना कहाँ है। थर्ड इज डैश यू डैश डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। फोर्थ इज डैश डू यू वेक अप, तुम कब जागते हो, व्हेन डू यू वेक अप। फिफ्थ इज डैश आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। लास्ट इज डैश इज योर ब्रदर, वेयर इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कहाँ है। फन टाइम। Dear students, now we move to fun time. Read the paragraph and discuss the answers of the given questions. हमने पैराग्राफ को पढ़ना है और जो सवालात दिए गए हैं उनके जवाब देने हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बच्ची अपने वालिद के साथ जू की सैर को आई है। Let's read it out. Maria went to the zoo with her father. मारिया अपने बाप के साथ चिड़ियाघर जाती है। She saw lions, zebras, elephants and monkeys. वो वहाँ पे लाइन्स देखती है, जेब्रास देखती है, हाथी देखती है, बंदर देखती है। मारिया लव्ड द मंकीज बिकॉज इट वाज फनी एंड मेड हर लाफ। मारिया को मंकीज बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फनी होते हैं और मारिया को हंसाते हैं। आफ्टर विजिटिंग द एनिमल्स, जानवरों को विजिट करने के बाद, देखने के बाद, मारिया एंड हर फादर हैड आइसक्रीम बिफोर गोइंग होम, घर जाने से पहले वो आइसक्रीम खाते हैं। इन्फ्रेंस क्वेश्चंस, अब यहाँ पे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस हैं जिनके हमने जवाब देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज मारिया फील व्हेन शी सीज द मंकी, जब वो मंकी को देखती है तो क्या महसूस करती है। शी फील्स हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा पुरजोश है और खुश है। वाई डू यू थिंक मारिया एंड हर फादर हैड आइसक्रीम बिफोर गोइंग होम, घर जाने से पहले मारिया और उसके बाप ने आइसक्रीम क्यों खाई। द आंसर इज बिकॉज मारिया लाइक्स आइसक्रीम, क्योंकि मारिया को आइसक्रीम पसंद है। द थर्ड क्वेश्चन इज डू यू थिंक मारिया वुड लाइक टू गो टू द जू अगेन, वाई, क्या आपको लगता है कि मारिया दोबारा जू जाएगी, क्यों जाएगी। तो आंसर इज यस, मारिया जाएगी। यस बिकॉज क्योंकि शी इंजॉयज इट वेरी मच, उसको वहाँ पे जाना बहुत अच्छा लगता है, वो वहाँ पे बहुत इंजॉय करती है। द लास्ट क्वेश्चन इज ड्रा अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट एनिमल एंड कलर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस बॉक्स में आपने अपने पसंदीदा जानवर की पिक्चर को ड्रॉ करना है और उसमें उसका रेलेवेंट कलर फिल करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।
जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि इस चैप्टर में क्या था, इसकी एक्सरसाइज में क्या था। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में नए यूनिट के साथ। अल्लाह हाफिज़।